हकीम साहब, जैसे कि मौसम बदल रहा है और कभी व्यक्ति को सर्दी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है, या फिर उसे पैरों में इतना दर्द होने लगता है कि चलने फिरने में वो असमर्थ हो जाता है। फिर वो पेन किलर ले लेता है, लेकिन पेन किलर भी आपको कुछ समय तक ही आराम देता है। तो ऐसे लोगों के लिए घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो दर्द ठंड में सबसे ज्यादा शुरू हो जाता है, इसके पीछे के कारण क्या है? और देखिए, जो सर्दी जैसे आ गई तो आपने देखा होगा हर चीज़ ठंडी होने लगती जी। है। पानी छुओ तो जी। ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ में हाथ डाल दिया। तो यही हमारे जिस्म का है कि उस पर सर्दी का असर होता है। खून बहुत तेज़ी से नहीं दौड़ पाता। बिल्कुल। सबसे पहले तो गर्म होना चाहिए। तो ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो परेशानी में आ सकते हैं, जैसे जोड़ों के दर्द के मरीज़ ऐसे मौसम में थोड़ा और ज़्यादा तकलीफ़ में आते हैं। अब इसका ख़ास बात यह है कि पेन किलर एक अच्छा इलाज है जिन लोगों को दर्द होता है, लेकिन ऐसी पेन किलर जो रोज़ खानी पड़े तो उससे फिर नुकसानात भी होने लगते हैं। तो अगर बहुत दिन तक किसी को दर्द होता है तो फिर उसको यूनानी इलाज करना चाहिए। 15 दिन से ज़्यादा अगर हम पेन किलर लेते हैं तो हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो यूनानी क्योंकि साइड इफ़ेक्ट से पाक है, तो इसका थोड़ा सा इलाज अगर आप कर लें 2-4 महीने, तो फिर पेन किलर की भी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और आप एक लंबे वक्त के लिए पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। चलिए, इसी के साथ पहली कॉलर हैं हमारे साथ, नगमा मुरादाबाद से। स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम। जी, वो मैं हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनको उनकी दवाई खाने से मेरी सास को, मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और क्या कहते हैं ना, मेरे 2 सवाल हैं। मैं खाना खाती हूँ तो मेरा पेट फूला सा रहता है, और ना खाना खाती हूँ जब भी ऐसे ही रहता है, और मेरे पेट में तकलीफ बहुत रहती है। और क्या कहते हैं ना, मुझे पीरियड की बहुत परेशानी है। दवाई खाती हूँ तो मुझे पीरियड होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। क्या उम्र है नगमा आपकी? जी, मेरी उम्र 30 साल है। ठीक है। देखिए, आपके लिए एक अच्छा इलाज है अगर आप कर लें तो। जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ऐसी बच्चियों को 1 चम्मच हल्दी या तो खा लें और दूध पी लें, या दूध में मिला कर ले लें। शक्कर भी मिला सकते हैं इसमें। रोज़ नहीं लेनी, 1 हफ्ते में 1 बार लीजिए। और ऐसा आप 1 महीने में 4 बार लेंगे और 2 महीने में 8 बार या 9 बार लेनी पड़ेगी। तो ये आपका इतना काफ़ी है इलाज कि अगर आप महीना 2 महीने हर हफ्ते 1 चम्मच हल्दी, हल्दी ऐसी हो जो आपने खुद उसको पाउडर बनाया हो, खुद कूटी हो या खुद पाउडर बनाया हो, तो वो ज़्यादा फ़ायदा देती है। 1 हफ्ते में 1 बार लीजिए, आपकी ये परेशानी भी ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं रेशमा जी, चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल करिए। हमने डॉक्टर से बात करनी है जी। जी आदाब, बताइए क्या सवाल है? एक तो सर मेरे गोड्डे में बहुत दर्द रहा, और मैंने गौनसिया भी मंगवाया है, हो गया महीना सारा खांदी नो। अरे हाँ, मुझे आराम है थोड़ा। अरे एक मेरा थायराइड है। अरे एक मेरा यो पेशाब की दिक्कत हो रही है, जैसे पेशाब करने जाती हूँ थोड़ा बहुत निकल जाता है, पानी पीती हूँ तो कहीं कहीं बार पेशाब आता है। ठीक है, एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? एक मेरे लड़के के बारे में पूछना है, उसको एलर्जी है बहुत, छींका की, जुकाम की। अच्छा, आपकी आयु और आपके बेटे की आयु बता दीजिए। हाँ, मेरी आयु तो 57 साल है, अरे बेटे की है 31 साल। ठीक है। हाँ देखिए, आपने गौनसिया लिया है, फ़ायदा शुरू हो गया है, संयम रखें। ये जितना भी आपने लिया होगा 100-150 ग्राम, तो ये ख़त्म होने से पहले
आदमी को रोग मुक्त कर देता है, ऐसा इसका हमारा अनुभव है। और क्या इनका सवाल था? इनको थायराइड है, पैरों में दर्द है और बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा देखिए, थायराइड का इलाज करेंगे तो आपकी पेशाब की तकलीफ़ जो बार बार जाना पड़ता है निकल भी जाता है और वो भी ठीक हो जाएगी, ऐसा हमारा अनुभव है। देखिए एक नुस्खा है, वो आप बना लें और ये तो जारी रखें जो आप खा रहे हैं, इसे ख़त्म कर ही आप ख़त्म करें तो आपका दर्द तो सारा चला जाना चाहिए बहुत जल्द। थायराइड के बगैर, ठीक किए बगैर आपको पूरी तरह स्वस्थ होना मुमकिन नहीं है। थायराइड का एक दुनिया का बेहतरीन नुस्खा जो मैं लोगों से शेयर करता हूं और जो भी इसको बाकायदा बनाकर खाते हैं उनको फ़ायदा मुमकिन होता है। देखिए जैसे आप के किचन में धनिया है, धनिया का दाना 300 ग्राम लें, धनिया का दाना 300 ग्राम, और आंवला सूखा मिलता है आंवला, वो 100 ग्राम, और 100 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है, लाल लाल मिलता है, लाल नहीं लेना। गोंद मोरिंगा सफ़ेद लेना यानी वाइट वाला। इसको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, और वो दवा भी जारी रखें जो डॉक्टर ने आपको दी है, और हर 2 महीने में डॉक्टर उसकी पोटेंसी कम करता जाएगा। आपकी 7-8 महीने अगर आप ले लें लगातार तो थायराइड से निजात मिलना मुमकिन है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। आपके बेटे का एलर्जी, सर्दी जुकाम हो जाता है। अच्छा देखिए, आपके बेटे को 5-6 महीने लगातार इलाज करना चाहिए। यूनानी में इसका इलाज है और किसी पैथी में मैं नहीं पाता कि कोई इलाज है। और कब तक दवाएं खाएंगे? साल हर साल हो जाते, 10 साल हो जाते। और इस वक्त ऐसे बच्चे जिनको एलर्जी वगैरह होती है तो वो तकलीफ़ में भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक महामारी चल रही है। ये इम्यूनिटी की दवा आपको फ़ायदा करेगी। एक दवा है जिसको कहते हैं माजून आर केयर। माजून आर केयर एक पेस्ट है जो 1 चम्मच सुबह खाली पेट यानी निहार मुँह लेना है, 1 चम्मच रात को सोते समय गर्म पानी से लें। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें और 5-6 महीने लगातार इलाज करें तो इस बीमारी से आपके बच्चे को निजात मिलना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं भटिंडा से हमारे साथ, स्वागत है आपका, नाम बताइए। हेलो। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। ठीक है, आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि मुझे इस्नोफिलिया है। जी, क्या उम्र है, कब से है, डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या कैफियत है आपकी? करीब 7-8 साल हो गया मेरे को। कैफियत क्या है आपको, तकलीफ क्या होती है? तकलीफ सांस में प्रॉब्लम है मेरे को बहुत। सांस लेने में या सांस निकालने में तकलीफ? बहुत प्रॉब्लम है मेरे को। सांस लेने में तकलीफ होती है आपको? जी, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम है मेरे को, पूरे बदनों में दर्द है और सांस नहीं ले पाता, ठंड से बहुत एलर्जी है मेरे को। ठीक है, तो देखिए अभी मैं एक दवा की बात कर रहा था। वो दवा अगर आप 6-7 महीने लगातार लें तो रोग मुक्त हो सकते हैं। देखिए एक तो खट्टी चीज़ छोड़नी है आपको बिल्कुल, और खाना ज़्यादातर घर का खाएं, और गर्म चीज़ें आपको फ़ायदे में रहेंगी, ठंडी चीज़ें या खट्टी चीज़ें आपको ठीक नहीं होने देंगी। तो इन बातों का ख्याल रखें। गर्म पानी पिए दिन में 5 बार या उससे भी ज़्यादा। और माजून आर केयर, माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह खाली पेट यानी निहार मुँह जिसे कहते हैं, गर्म पानी से लें, और 1 चम्मच रात को लिया करें। अगर 5 से 7 महीने तक आप ये इलाज करते हैं तो आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हकीम साहब से। हकीम साहब, जैसे कि गौनसिया के अच्छे रिजल्ट देखे जा रहे हैं लगातार, इसके बारे में हम जितनी चर्चा करें उतना ही कम होगा। तो अब जैसे कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो गौनसिया का इस्तेमाल इस वक्त करना कितना लाभकारी हो सकता है? हाँ देखिए, वाकई इस वक्त में
उन लोगों के लिए जो जोड़ों के दर्द के मरीज जी, उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। और जो दर्द की दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं और उनको साइड इफ़ेक्ट आने लगे हैं, बिल्कुल, तो ये उन लोगों के लिए जिनको दर्द है या जो बुज़ुर्ग हैं जो दर्द के पेशेंट हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं गांव से आया तो वहाँ देखा कि नकली भी लोग बेच रहे हैं। मैं गया वहाँ पर अत्तार की दुकान पर कि आप नकली क्यों बेच रहे हैं, तो उसको पता ही नहीं कि असली कौन सा होता है। फिर मैंने उसको असली अवेलेबल कराया। तो ये गौन स्याह की पहचान, जब दवा बेचने वाले कोई नहीं है तो दवा ख़रीदने वाले कैसे होगी। इसलिए कहता हूँ कि इसकी पहचान ज़रूर करें। कड़वा बहुत होता है और लोग नकली बहुत बेच रहे हैं। और जो भी अत्तार, जो दवा फरोश या दो कच्ची दवाएं बेचने वाले अगर चाहें तो संपर्क करके असली की पहचान कर लें, ताकि हम, अगर वो चाहें कि हम उनको अवेलेबल करा सकें असली चीज़, तो हम उसमें भी उनकी मदद कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम दीप्ति यादव है। मैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मुझे कई सालों से ना एलर्जी की प्रॉब्लम है। थोड़ा सा भी कुछ ठंडा खा लूँ तो बहुत छींकें आती हैं। 20-30 छींकें तक बार में ऐसा हो जाता है। उम्र क्या है आपकी? 18 वर्ष। देखिए, आपका नाम दीप्ति यादव सुना सा लग रहा है, ऐसा जैसे बहुत पहले सुना है या कोई मशहूर नाम भी है शायद। तो यादव साहब, देखिए, इसका इलाज यूनानी में है और यूनानी भी ऐसी कि मैं आपको एक दवा का नाम भी बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, और एक नुस्खा बनाना बता देता हूँ। उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप समझ लें कि खट्टी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं, तो खट्टी चीज़ें और बाहर की चीज़ें छोड़ दें, और गर्म चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, देखिए, ज़िंदगी गुजर जाती है, ये रोग ठीक नहीं होता, लेकिन एक नुस्खा और एक दवा ऐसी भी है जिससे आप रोग मुक्त हो सकते हैं। नुस्खा तो ये है कि उन्नाब, सपिस्तान, उन्नाब ले 100 ग्राम, सपिस्तान 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम। और एक आता है, देखिए, उन्नाब, अलसी और उन्नाब, अलसी और सपिस्तान, इन तीनों चीज़ों को खूब बारीक पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं। गर्म पानी पिएं जितना हो सके, और गर्म पानी से ही खाली पेट खाएं सुबह और रात को सोते समय। और इसमें अगर बहुत तेज़ करना है तो 30 ग्राम, ये 100 ग्राम का नुस्खा है, इसमें 30 ग्राम पीपले मिला सकते हैं अपने किचन में से, जो गरम मसालों में पाई जाती हैं। ये एक घरेलू नुस्खा है, अगर आप समझ जाएं तो इसे बनाएं। और अगर कोई दुश्वारी आए तो एक दवा है माजून आर केयर, ये एक पेस्ट है। माजून आर केयर अगर सुबह और शाम खाली पेट और रात को सोते समय गर्म पानी के साथ 5-6 महीने तक लगातार खाई जाए तो इस रोग से निजात मुमकिन है।